हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को सीखनी चाहिए ये बेस्ट स्किल्स। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से स्किल है। दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जो कि आपको इनोवेशन हो गया, डिजाइन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग और मशीन्स के लॉजिक पर बेस्ड है। लेकिन सिर्फ किताबें और सिलेबस तक लिमिट नॉलेज आज की इंडस्ट्री में काम नहीं आता है। अगर आप एक सक्सेसफुल मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कुछ प्रैक्टिकल और टेक्निकल स्किल का आना आज के समय में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस टॉप मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल की जो कि हर स्टूडेंट को सीखनी चाहिए, चाहे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं और अपना फील्ड चेंज करना चाह रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला है कैड सॉफ्टवेयर का नॉलेज। जी हाँ, ऑटो कैड हो गया, सॉलिड वर्क्स हो गया, कैटिया हो गया। आज के ज़माने में किसी भी मैकेनिकल प्रोडक्ट का डिज़ाइन पहले कंप्यूटर पर बनता है, इसीलिए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD सॉफ्टवेयर सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसमें आप ऑटो कैड के द्वारा आप 2D ड्राइंग और बेसिक डिज़ाइन के लिए सबसे बेसिक टूल है ऑटो कैड, जो कि आपको ज़रूर सीखना चाहिए। ओके, दूसरा आ जाता है सॉलिड वर्क हो गया, कैटिया हो गया, केड हो गया, NX 3D मॉडलिंग मशीन पार्ट्स और असेंबली डिज़ाइन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके लिए प्रो टिप क्या है, आइए देखें। तो दोस्तों, प्रो टिप है कि कॉलेज के साथ साथ आपको कोई CAD सर्टिफिकेशन कोर्स लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे तो उडमी में भी कर सकते हैं, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बेस्ट कैड का, जैसे कि बेस्ट डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर का लिंक, ओके, कोर्स का लिंक। दूसरा आता है थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होता। आपको रियल लाइफ सिस्टम जैसे कि HVAC, IC इंजन, बॉयलर, चिलर में हीट फ्लो, इंट्रोपी, इफिशियंसी आदि को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, कन्फेक्चुअल क्रिएटिविटी प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, सॉलिड थर्मोडायनेमिक्स नॉलेज इज इक्वल टू सॉलिड थर्मोडायनेमिक्स नॉलेज। ओके, इसके बाद जो तीसरा हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डीप नॉलेज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जी हाँ, किसी भी मशीन या प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने से ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट होता है उसे बनाना। जी हाँ, इसलिए आपको जो आगे हम कुछ दे प्रोसेस बताएंगे जो कि आपको फुल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, यानी कि इन प्रोसेस को आपको पूरी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहला होता है कास्टिंग, फोरिजिंग, मैक, इसके बाद मशीनिंग, वेल्डिंग टेक्निक हो गया, CNC मशीन का जो ऑपरेशन होता है वो कैसे किया जाता है उसका नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग होता है, उसका नॉलेज आपके लिए होना चाहिए। ओके दोस्तों, आपको ट्राई टू विजिट लोकल जो वर्कशॉप होता है, इंटर्नशिप के लिए आप विजिट कर सकते हैं, या फिर इंटर्नशिप करें जहाँ ये प्रोसेस होते हो, वहाँ पे आप इंटर्नशिप पे भी लग सकते हैं। दोस्तों, मैकेनिकल ड्राइंग और GD&T, जिसे कि ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड द टोलरेंसिंग कहा जाता है। इंडस्ट्री में ड्राइंग एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह काम करती है। आपको ड्राइंग्स पढ़ने भी आना चाहिए और ड्राइंग्स आपको बनाना भी आना चाहिए। जी हाँ, GD&T का ज्ञान आपके डिज़ाइन को परफेक्ट बनाता है और मैन्युफैक्चरिंग एरर को भी क्या करता है, तो कम करता है। दोस्तों, मैंने कंपनी जो कि आपको एक्सपर्ट, फ्रेशर टू बेसिक GNT देख लेती है, यानी मिनी कंपनी जो होती है वह एक्सपेक्ट करती है फ्रेशर को जो बेसिक GNT होता है उसका नॉलेज होना जरूरी है। ओके, इसके बाद पांचवा होता है एनालिसिस और द सिमुलेशन टूल्स का इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए। मैकेनिकल सिस्टम के एनालिसिस के लिए आपको सिमुलेशन टूल का यूज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि मैथमेटिकल मॉडलिंग हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, सिग्नल प्रोसेसिंग हो गया। इसका इस्तेमाल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, इसके बाद होता है एनालाइसिस, COMS, जैसे कि एस्ट्रेस एनालिसिस हो गया, थर्मल सिमुलेशन हो गया, CFD, जैसे कि कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स कहा जाता है। अगर आप R&D या कोड डिज़ाइन के फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये टूल्स आपको मास्टर करना चाहिए। ओके, इसके बाद जो छठवां होता है बेसिक प्रोग्रामिंग एंड डाटा हैंडलिंग, जैसे कि पाइथन हो गया, एक्सेल हो गया, VBA हो गया। आप सोचेंगे कि मैकेनिकल फील्ड में प्रोग्रामिंग की क्या ही ज़रूरत होती है, लेकिन नहीं। लेकिन ट्रुथ ये है कि आज जो ऑटोमेशन हो रहा है, रोबोटिक्स में आ रही है, इसके बाद IoT और इंडस्ट्री 4.0 का आज के समय में ज़माना चल रहा है, जिसमें आप पाइथन हो गया और एक्सेल, VBA सीखने से आप डाटा एनालिसिस, ऑटोमेशन और एल्गोरिथम, जैसे कि एल्गोरिथम डेवलपमेंट में आप एक्सपर्ट बन सकते हैं और काफ़ी अच्छा खासा जॉब आप पा सकते हैं। इसके बाद सातवां होता है सॉफ्ट स्किल। जी हाँ, कम्युनिकेशन प्लस टीम वर्क प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको ज़रूर आना चाहिए।
एक अच्छे इंजीनियर के लिए टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ आपको कम्युनिकेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि आप अच्छे इंजीनियर बन सके। इसीलिए टीम में एफिशिएंसी से काम करना आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है प्रॉब्लम को लॉजिकल तरीके से सॉल्व करना आपको आना चाहिए। इसके बाद अपने आइडियाज़ को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना आना चाहिए, जो सामने वाला को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। ओके दोस्तों, कैंपस प्लेसमेंट और जॉब इंटरव्यू में आपको सॉफ्ट स्किल गेम चेंजर साबित होता है, क्योंकि जो सामने वाला इंटरव्यू ले रहा है अगर आप उसे सॉफ्ट स्किल प्लस टेक्निकल स्किल दोनों से ही एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का ही हो जाएगा। ओके, इसके बाद जो आठवां स्किल है जो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और बेसिक इंडस्ट्रियल एक्सपोजर। जी हाँ, मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स में टाइम हो गया, रिसोर्स हो गया और कॉस्ट का सही बैलेंस होना चाहिए। इसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स जैसे कि चैंट चार्ट्स, एमएस प्रोजेक्ट और इंडस्ट्रियल वर्कफ्लो का ज्ञान होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ट्राई टू टेक द पार्ट इन कॉलेज फेस्ट में, इसके बाद रोबोटिक्स में, क्लब्स में, SAE गो कार्ड प्रोजेक्ट्स आदि से आपको प्रैक्टिकल अनुभव लेना चाहिए, जो प्रैक्टिकल अनुभव लेना चाहिए। इसके बाद जो नंबर होता है नॉलेज ऑफ द मटेरियल, जैसे कि मटेरियल साइंस का नॉलेज होना चाहिए। हर कंपोनेंट की स्ट्रेंथ हो गया, डक्टिलिटी हो गया, कोलिजन रेजिस्टेंट आदि का प्रॉपर्टीज़ उसके मटेरियल पर डिपेंड करती है। ओके, फेरियस और नॉन फेरियस मटेरियल आना चाहिए। इसके बाद कंपोसाइट्स हो गया, इसके बाद पॉलीमर्स हो गया, सेरेमिक्स हो गया, मटेरियल सेक्शन फोटो डिजाइन पर्पस। ओके दोस्तों, मटेरियल साइंस को आपको लाइटली ना ले, आपको यह डिजाइन प्लस मैन्युफैक्चरिंग दोनों का ये क्या होता है तो बेस होता है मटेरियल साइंस। ओके दोस्तों, इसके बाद जो 10वां होता है इंटर्नशिप और वर्कशॉप्स और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस एक्सपोजर। ओके दोस्तों, आप जितना चाहते फील्ड एक्सपीरियंस लेंगे आप उतना ही बेहतर इंजीनियर बनेंगे। इसीलिए जो छोटे वर्कशॉप होते हैं आप उस पर जा सकते हैं। इसके बाद इंटर्नशिप कर सकते हैं, प्रीफरली कोड मैकेनिकल में आपको इंटर्नशिप करना चाहिए। ओके दोस्तों, जो रिवर्स इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट टियर डाउन प्रोजेक्ट्स आपको करना चाहिए। इसके बाद थ्योरेटिकल नॉलेज होता है आपको तभी वैल्यूएबल होता है जब उसके साथ रियल वर्ल्ड एक्सपोजर होता है। ओके तो दोस्तों, इस तो कुछ एक्स्ट्रा बोनस है जो कि एक्स्ट्रा स्किल हम आपको बता रहे हैं, जो कि आपको सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एक्स्ट्रा स्किल में कौन कौन से आता है, इसमें आपको इंटर्न कर सकते हैं जैसे कि स्मार्ट मैकेनिकल सिस्टम, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। इसके बाद कंट्रोल PLC एंड एस्काडा इंडस्ट्री में जा सकते हैं, ऑटोमेशन रिन्यूएबल एनर्जी में जा सकते हैं, फ्यूचर रेडी फील्ड बिजनेस नॉलेज में जा सकते हैं, बेसिक ऑफ MBA कर सकते हैं, मैनेजमेंट प्लस इंटर्नशिप बन सकते हैं। तो दोस्तों आइए इस वीडियो का क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है ऐसे हम देखने की कोशिश करते। दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक बहुत ही वास्ट और एक्साइटिंग फील्ड है, लेकिन आज की इंडस्ट्री में केवल डिग्री और किताबों का ज्ञान काफ़ी नहीं है। आपको चाहिए जो राइट टेक्निकल स्किल है वो आपको आना जरूरी है। इसके बाद जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है वो भी आपके आना जरूरी है। इसके बाद सॉफ्टवेयर टूल्स का कमांड भी आपके लिए आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और सॉफ्ट स्किल के साथ में यह चीज़ें चाहिए आपको, जो भी हम बताए हैं वो सॉफ्ट स्किल के साथ में चाहिए। दोस्तों, do not just be a mechanical engineer, be a skilled mechanical engineer. Thanks for watching this video. Thank you.